नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको जो अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है तबले के वर्ण और उनको निकालने की विधि। तबले के वर्ण मुख्य रूप से 10 माने गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तबले के 10 वर्ण इस प्रकार हैं। पहला ता या ना, दूसरा तिन, तीसरा दी या थू, चौथा ते या ती, पांचवा तू, छठा रे या टे, सातवां घे या गे, आठवां का, की, के या कत, नौवां धा और 10वां धी या धिन। सबसे पहले हम लोग बजाते हैं, तबले में बजाना सीखते हैं ता या ना वर्ण। ता या ना वर्ण दाहिने तबले पर बजने वाला वर्ण है। दाहिने पर पहली उंगली से चाटी पर आघात करने से ता या ना वर्ण बजता है। आघात करने के बाद उंगली को उठा लेना चाहिए। इस समय दूसरी उंगली ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए तथा तीसरी और चौथी उंगली तबले पर अर्धगोलाकार रूप में रखे रहेंगे। ता या ना वर्ण तबले पर लगभग एक ही स्थान पर बजता है। इसके बाद आता है तिन वर्ण। तिन वर्ण के लिए सेम प्रक्रिया है। ये लौ पर बजाया जाता है। बीच की उंगली उठी होगी इसमें भी, और चौथी और तीसरी उंगली अर्धगोलाकार रूप में रखी रहेगी। लौ पर आघात करके उंगली को उठा लेना है। इसके बाद आता है दिन या थू वर्ण। इसके लिए हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ जोड़कर स्याही के अगले भाग पर आघात करने से दिन या थू वर्ण निकलता है। ध्यान रहे, इसमें हथेली का अंतिम भाग गजरे पर पड़ना चाहिए, इस तरह से। ये दिन या थू वर्ण। इसके बाद आता है ते या ती। उंगली को एक साथ रखकर तथा स्याही के बीचों बीच आघात करने से ते या ती बजता है। इसके बाद आता है तू वर्ण। पहले नंबर की उंगली से स्याही के थोड़ा बाईं ओर हाथ हटाकर धीरे से आघात करने से तू की ध्वनि निकलती है, इस तरह से। इसके बाद आता है रे या टे वर्ण। पहली उंगली से स्याही के बीचों बीच आघात करने से रे या टे वर्ण निकलता है। अब बाएं तबले पर बजने वाला वर्ण। इसमें बाएं हाथ के पिछले भाग को डग्गे पर स्याही के पास रखकर और सब उंगलियों को अर्धगोलाकार रूप प्रदान करके पूरी स्याही के ऊपर के थोड़ा सा पीछे हाथ को रखेंगे। स्याही और गोट के मध्य में ये जो अंतर है, यहाँ हमारी उंगलियों का आघात पड़ना चाहिए, इस तरह से। उंगलियों को अपनी तरफ खींचते हुए गे या घे
बजेगा। बार बार बजाने के लिए इसको क्रमशः पहली और दूसरी उंगलियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। इसके बाद आता है का, के, की या कत वर्ण। बाएं हाथ की पांचों उंगलियों को जोड़कर पूरी हथेली से डग्गे के मैदान के ऊपर आघात करने से यह ध्वनि उत्पन्न होती है। का, के, की, कत। ये हो गया बाएं तबले पर बजने वाला वर्ण। अब मैं आपको बताती हूँ दोनों तबले पर एक साथ बजने वाले वर्ण। दोनों तबलों पर एक साथ बजाने के लिए पहला वर्ण है धा। धा बजाने के लिए दाहिने तबले पर ता या ना, ये जो हमने बजाया ता या ना, और बाएं तबले पर गे या घे, इन दोनों को एक साथ बजाएंगे तो धा वर्ण का उच्चारण होगा। ये धा वर्ण है। इसी प्रकार दूसरा धिन वर्ण बजाने के लिए लौ पर जब हम तिन बजाते हैं, यानी दाहिने तबले का हमारा तिन वर्ण और बाएं तबले का घे या गे वर्ण, दोनों एक साथ बजाएंगे तो ये धिन वर्ण, धी या धिन वर्ण कहलाता है। इस तरह ये तबले के 10 वर्ण कंप्लीट हो गए। इसको आप बजाने का अभ्यास करिए। धन्यवाद बच्चों।